नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जेएस टेक चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नई वैकेंसी देखने जा रहे हैं। क्या है वैकेंसी, आइए देखते हैं किसने निकाली। क्या आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। चलिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक और जानिए सारी डिटेल इस वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी आपने केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन ये स्वायत्त सोसाइटी है, इन्होंने निकाली। इसका शॉर्ट नेम है CPRI, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना दोस्तों। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर ये आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, ये लिखा हुआ है। और ये देखिए ऑटोनोमस सोसाइटी है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ये चलता है। ठीक है दोस्तों, ये इसके बारे में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हैं। और इसके अलावा द CPI का हेड ऑफिस है जो बेंगलोर की यूनिट, जो भोपाल, हैदराबाद, नागपुर, नोएडा, कोलकाता, गुवाहाटी और नासिक के अंदर ये इस्टेब्लिश है। और CPRI क्या इन्वाइट कर रहा है जो भी एलिजिबल इंडियन नेशनल कैंडिडेट है। जो फॉलोइंग वैकेंसी है, वो वैकेंसी क्या है मैं आपको बताया था। अगर आप एलिजिबल है तो आप बढ़ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए ये क्या वैकेंसीज है आपके लिए। तो वैकेंसी देख दो। नेम ऑफ द फर्स्ट इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ये आपके जनरल के 5 पोस्ट है। और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के 1 है। तो टोटल 6 पोस्ट हो गई। टेक्निकल ग्रेड सेकंड की 4 पोस्ट है, जिसमें SC की 1 है, OBC की 1 है और एक EWS की 1 है। ऐसे करके टोटल आपके 7 पोस्ट हो गए। असिस्टेंट ये सेकंड और असिस्टेंट जूनियर सेकंड, इसमें अनरिजर्व की 4 है, ST की 1 है। इसके अलावा PWD और उनके लिए रिजर्व पोस्ट भी है इसके अंदर, है ना। लेकिन इसके अंदर ये कह रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, टाइपिंग एसेंशियल, इनिशियल पोस्टिंग ऑफ एट बेंगलोर। इसकी जो पोस्टिंग होगी वो आपको बेंगलोर के अंदर ही होगी। इसकी आपके टोटल 4 और 1 5 पोस्ट है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड, और इसके अलावा MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें एक वॉचमैन है। इसकी टोटल 2 और 2 करके 4 पोस्ट है ऐसे। तो देख लीजिए, मैं आपको इसमें एडवर्टाइजमेंट में आगे और बता देता हूँ कि क्या क्या रहने वाला है और आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बात है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपन देख लेते हैं, जिसमें एक्सपीरियंस और एज भी क्या क्या मांगा है वो देख लेते हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट की 6 पोस्ट है, जो 5 इलेक्ट्रिकल और 1 सिविल वालों के लिए मांगी। तो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और फर्स्ट क्लास इन इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर वो करा हुआ हो, है ना। आप सेकंड या थर्ड डिवीजन से पास वगैरह नहीं हो। इसके अलावा एक्सपीरियंस 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए इन एरिया ऑफ सच एज सुपरवाइजर और असिस्टेंट इन ऑपरेशन और मेंटेनेंस, टेस्टिंग और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। तो देखिए आपके जो मेंटेनेंस या सुपरवाइजेशन का या आपका टेस्टिंग का इक्विपमेंट को, ये आपके 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। मैक्सिमम एज ये 35 साल तक ले रहे हैं। सिविल वालों के लिए भी 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सुपरवाइजेशन का हो या नॉलेज ऑफ प्लानिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट में काम कर रखा हो, डेटा कलेक्टिंग का हो या इंफॉर्मेशन का हो, एस्टिमेशन, टेंडरिंग प्रोसीजर, डे टू डे सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, मेंटेनेंस, नॉलेज ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट लाइक कॉन्टेक्ट लेबर एंड रिलेटेड इशू, जो भी है ये इसको सारी नॉलेज हो तो ये आपको लेंगे। ये मुख्य मुख्य बातें हैं। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड देख लेते हैं। 7 पोस्टें हैं। 2 साल ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर। 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। और 30 साल इसमें मैक्सिमम एज ये ले रहे हैं आपको दोस्तों। तो 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ ही आप इसमें जा सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हुए हो आप कॉमर्स के अंदर या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, वो भी फर्स्ट क्लास की हो। और आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश के अंदर 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर। और 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए फिनेंस में, अकाउंट्स में, एस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। 30 साल मैक्सिमम एज इसकी। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, जो मैंने बताया कि लैंग्वेज इनकी हिंदी और टाइपिंग वगैरह इसमें अच्छी होनी चाहिए। ये भी कॉमर्स में, मैनेजमेंट में और आपके हिंदी के अंदर इनका सब्जेक्ट रहा हो एज ए डिग्री लेवल पर। और इंग्लिश की टाइपिंग इनकी भी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, है ना। तो ये आपको यहाँ पे लेंगे, ध्यान रखना। और ट्रांसलेशन का वर्क इनका ज्यादा रहेगा और इनकी भी मैक्सिमम एज आपके 30 साल है। स्टेनोग्राफर थर्ड, ये भी आपको कॉमर्स में आपकी डिग्री हो या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हो या बिजनेस मैनेजमेंट में हो, लेकिन इसमें स्टेनोग्राफी विद स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट ऑफ इंग्लिश स्पीड, ये होनी चाहिए आपको, है ना। स्टेनोग्राफर के लिए थोड़ा सा ज्यादा है क्राइटेरिया। और 3 साल का इनका एक्सपीरियंस हो, सेक्रेटरीट में प्रैक्टिस कर रखी हो या स्टेनोग्राफी नोटिंग कर रखा हो या ड्राफ्टिंग टाइपिंग का इनको नॉलेज हो। 30 साल इनकी एज रहेगी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा MTS ग्रेड सेकंड वॉचमैन
टाइप का ये कुछ है। तो इसमें आपके चार में चार आपकी पोस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा एक सर्विसमैन, जैसे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और इसके अंदर प्रिफरेबली ये मतलब हो तो इनको ले लेंगे। इसके अलावा 10th पास हो वो तो वो इनको ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें 45 साल से 48 साल मैक्सिमम एज है। ओबीसी के लिए 48 साल है और अनरिजर्व्ड के लिए 45 साल है। तो जो रिटायरमेंट वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों मैं ये थी इसके लिए मेन बातें। और इसमें देखिए, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस नॉट एंड टाइटल, द कैंडिडेट भी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एमसीक्यू टेस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके। इसके अलावा स्किल टेस्ट होगा जो भी आपके है, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, ट्रेड का टेस्ट होगा, जो भी आप इसमें इलेक्ट्रिशियन है तो उसके हिसाब से उनको टेस्ट लेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन उसके बाद में एलिजिबल जो एप्लीकेशन होगी उनको बड़े क्राइटेरिया पे ये सीपीआरआई रिजर्व राइट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट करेगी और कॉल करेगी आपको बाकी एकेडमिक प्रोसेस के लिए, और कट ऑफ वगैरह बनेगा। उसके बाद में आपको फाइनल जॉब मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका जॉब क्राइटेरिया रहने वाला है। और डेट आप ध्यान रखें कि 5/4/2020 से पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है ना। और एज लिमिट वगैरह सारी चीजें इसमें जैसे बताइए उससे अकॉर्डिंग आप करें, और इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। और अच्छा, पे सिलेक्शन क्या रहेगा आपके लिए? तो पे सिलेक्शन में आपको इसमें बता दूं, जॉब डिस्क्रिप्शन वो मैंने बता ही दिया था, और बाकी काम वगैरह ये है ही है। आपके इंजीनियरिंग असिस्टेंट की जॉब रहेगी आपको 35,400 से 1,12,200 तक। देखो एक्सपीरियंस मांगा है तो वो पैसे भी अच्छे खासे दे रहे हैं। इसमें आपको सुपरविजन करना रहेगा, इरिगेशन, माउंटिंग ऑफ टेस्ट अपार्टस, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, असिस्टेंट, टेस्टिंग एक्टिविटीज, R&D प्रोजेक्ट, प्रोसीजर, प्रोजेक्ट क्वालिटी सिस्टम, कंसल्टेंसी वर्क, अदर वर्क, इससे रिलेटेड मतलब काफी वर्क आपका ये होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर वही एमसीक्यू टेस्ट होगा या OMR बेस्ड आपके टेस्ट होगा। सिविल इंजीनियरिंग में भी यही सारी बातें हैं जो अपन ने उस में पढ़ी थी। डे टू डे इसको काम करना है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेट, असिस्टेंट इंजीनियर, चार्ज लेना है इसको, ये सारी बातें इसके अंडर में होनी चाहिए। अब टेक्नीशियन जो ITI वाला अपन ने पढ़ा था, इनकी सैलरी 21,700 से शुरू के 69,100 रुपए तक रहेगी। तो अच्छी खासी सैलरी होने वाली है आपकी ये दोस्तों। और इसके अलावा ये भी जैसे इरिगेशन, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एक्टिविटीज से रिलेटेड ट्रेड का इनके बारे में नॉलेज हो, इनके भी MCQ टेस्ट हो सकता है या OMR टेस्ट इसमें होगा। आगे देख लेते हैं असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, इसकी भी सैलरी अच्छी रहने वाली है 25,500 से 21,100 रुपए तक। जो बिजनेस वाला आपने देखा था, कॉमर्स में ग्रेजुएट, तो उनको फाइनेंशियल थोड़ी सी नॉलेज हो, अकाउंटिंग की नॉलेज है, उनको ये MIS रिपोर्ट वगैरह क्रिएट कर सके, टैक्सेशन के बारे में इनको नॉलेज हो, तो ये सारी चीजें रहेगी। ये इनकी काम का ये क्राइटेरिया रहेगा। असिस्टेंट ग्रेड फोर्थ में भी यही आपके पे स्केल रहेगा, लेकिन इसमें टाइपिंग के बारे में ज्यादा आपको बताया गया है, कॉरेस्पॉन्डेंस, MIS रिपोर्ट वगैरह भी ये बना सके। इसके अलावा स्टेनोग्राफर में भी यही सैलरी रहने वाली 21,100 तक। और ये भी एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल MIS रिपोर्ट वगैरह, ड्राफ्टिंग, टाइपिंग और असिस्टेंट के रूप में ड्यूटी ये निभा सके। और इनके भी MCQ टेस्ट वगैरह होगा, और इनके टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी होगा, स्टेनोग्राफी का भी टेस्ट होगा। आगे देख लेते हैं अपन। तो MTS ग्रेड वॉचमैन वालों के लिए 56,900 तक सैलरी रहेगी। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रिलेटेड वर्क को इनको भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट होगा इनके लिए, और इनका फिजिकल टेस्ट एंड एक्सपीरियंस भी परखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये थी आपके CPRI की वैकेंसी। अगर आप एलिजिबल है तो आप इसमें भर दीजिए, आप वेट मत कीजिए, और चैनल में अंत तक बने रहने के लिए